हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। प्रीवियस वीडियोस में हमने करा था आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में, उसके बाद हमने करा था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आज हम करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक वर्ड का मीनिंग होता है मोशन, तो मतलब गैस पार्टिकल्स की मोशन से रिलेटेड आज हम स्टडी करने वाले हैं। अब जब हम किसी गैस को किसी कंटेनर में रखते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली मोशन में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं और वो फ्रीली मूव करते रहते हैं। या तो वो आपस में कोलाइड करते रहते हैं या फिर वो कंटेनर के बॉल्स के साथ कोलाइड करते रहते हैं। तो इस तरह से वो आपस में मोशन में प्रेजेंट होते हैं, और अगर वो मोशन में रहेंगे तो इसी वजह से उन मॉलिक्यूल्स की स्पीड भी चेंज होती रहेगी और उनकी एनर्जी भी चेंज होती रहेगी। तो इसलिए हम उनकी एक्यूरेट पार्टिकल की एक एक्यूरेट स्पीड को फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमें उन मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड को निकालना पड़ता है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो म्यू एवरेज हमारा आ जाएगा म्यू 1 म्यू 2 म्यू n ओवर n। n हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और म्यू 1 म्यू 2 और म्यू n तक हमारे पास इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्पीड है। तो अगर मैं बात करूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की, तो गैस की मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगी, उसका ये फॉर्मूला होता है, नॉर्मली हमारे पास वेलोसिटी आती है लेकिन यहाँ पर हमारे पास एवरेज स्पीड आएगी मॉलिक्यूल की, जो हमने पहले निकाली है। अब हमारे पास आती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ पोस्टुलेट्स हैं जिनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पोस्टुलेट आता है, अब गैसेस में बहुत ज्यादा मात्रा में आइडेंटिकल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जैसे एटम्स हो गए या मॉलिक्यूल्स हो गए, और उनका एक्चुअल वॉल्यूम भी नेग्लिजिबल होता है। सेकेंड आता है कि हमारे पास उन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होती है, चाहे हम टेम्परेचर के साथ उसको रिलेट करके ले लें या फिर प्रेशर के साथ। इस फैक्ट से हमें पता चलता है कि गैसेस कितनी मर्जी चाहे उतनी एक्सपैंड कर सकती हैं, और उनको हम जिस स्पेस में रखेंगे वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगी। अब जैसे कंटेनर छोटा हो तो गैसेस उसमें कंप्रेस होके आ जाती है, और अगर कंटेनर बड़ा हो तो गैसेस उसमें एक्सपैंड होके आ जाएगी। तो हम उसको जिस मर्जी शेप या जैसे मर्जी कंटेनर में रखें, चाहे छोटा चाहे बड़ा, वो उसमें अपने आप को एक्वायर कर लेती हैं। अब जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो कांस्टेंट और रैंडम मोशन में प्रेजेंट होते हैं। हमने ऐसा कभी ऑब्जर्व किया, ऐसा कोई कभी ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते कि जो गैस के पार्टिकल्स है वो एक फिक्स पोजीशन पे कहीं पे स्टेबल होके प्रेजेंट है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं रैंडमली, और वो पार्टिकल्स किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकते हैं, सर्कल में मूव कर सकते हैं। वो मूव ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं, वो या तो वो आपस में कोलाइड करते हैं या फिर कंटेनर की गोल के साथ कोलाइड करते हैं, जिससे वॉल और पार्टिकल्स के बीच में भी प्रेशर आता है, और जब वो आपस में कोलाइड करते हैं तो वहां पर भी प्रेशर क्रिएट होता है। और जो गैस मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, मींस उनकी एनर्जी बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन सेम रहती है, क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स के बीच में एनर्जी की ट्रांसफर होती है, इसलिए वो सेम रहती है। दो उनकी इंडिविजुअल एनर्जी चेंज हो सकती है, लेकिन जो ओवरऑल मॉलिक्यूल्स की एवरेज एनर्जी होती है वो हमेशा ही सेम रहती है। और अगर हम किसी भी पर्टिकुलर टाइम में देखें तो डिफरेंट पार्टिकल की डिफरेंट एनर्जी होती है और डिफरेंट ही स्पीड होती है, क्योंकि अब अगर कोई पार्टिकल अपनी स्पीड में आ रहा है और अगर वो इस दूसरे पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करता है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। मतलब वो अपनी जिस स्पीड में है आफ्टर द कोलिजन उसकी स्पीड थोड़ी सी चेंज होती है, और अगर मॉलिक्यूल की वेरिएबल स्पीड रहेगी तो उसकी वेरिएबल ही काइनेटिक एनर्जी रहती है। इसलिए हम पार्टिकल की इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी को नहीं लेते हैं, हम उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी को लेते हैं। और जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल्स की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। अब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं तो उनकी एनर्जी कम हो जाती है। और अगर काइनेटिक एनर्जी गैस पार्टिकल्स की इंक्रीज होती है तो वो ज्यादा कोलिजन प्रेफर करते हैं, मतलब वो वॉल्स के साथ ज्यादा टकराते हैं, जिसकी वजह से वॉल्स ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। सो ये कुछ पोस्टुलेट्स थे रिलेटेड टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब नेक्स्ट हम करेंगे रियल गैसेस के बारे में, जिसमें हम उनका बिहेवियर देखेंगे जो कि आइडियल गैस से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद वी ज्ञान।